तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। जो हाइपोकैलेमिया होता है ना, बेसिकली जो हाइपोकैलेमिया होता है और नॉर्मली जो पोटेशियम लेवल होता है बेसिकली 3.5 टू 5.5 मिलीमोल पर लीटर होता है। 3.5 टू 5.5 मिलीमोल पर लीटर होता है नॉर्मल पोटेशियम लेवल। नॉर्मल इसका प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपने पता है इसको प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और सेल में इसका ज़्यादा होता है ना, मतलब इंट्रा सेल्यूलर ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कम होता है। ठीक है, तो ये 3.5 टू 5.5 मिलीमोल पर लीटर इसका जो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर हो जाए, मिलीमोल पर लीटर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो गया। ठीक है, उसमें क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया के बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी में गाइस अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। जो इंसुलिन होता है ना, वो क्या करता है बेसिकली, वो जो है ना, वो जो ब्लड वेसल होती है, मतलब जो ये ब्लड से ये इसको भेजने लगता है सेल में, ब्लड से पोटेशियम को कहाँ भेजने लगता है, सेल में। तो इसी के लिए पेशेंट का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा गाइस होता है हाइपरकैलेमिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इजीली बता देता हूँ इसको। सपोज ये सेल है और ये ब्लड है। अब सपोज ब्लड में एसिडिटी कंडीशन हो गई ना, तो यहाँ पे H+ आयन क्या है, मेरा ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो एसिडिटी कंडीशन है तो पोटेशियम है। हमेशा पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है, जो कि वो DCT के आसपास होता है, शायद से वहीं पे नेफ्रॉन में ही होता है वो। तो गाइस जो पोटेशियम है ना, तो इसके स्पॉन में पोटेशियम बाहर जाता है और क्या होता है, ये अंदर आता है। तो जब हाइपर एसिडिटी होती है ना, तो क्या हो जाता है बेसिकली, हाइपर एसिडिटी में हाइपरकैलेमिया। याद रखना गाइस, कभी भी हाइपर एसिडिटी होती है तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया होता है और क्लोरीन कम होता है। हाइपरकैलेमिया हाइपरकैल्सीमिया में होता है पोटेशियम, जब एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में क्या होता है, मतलब एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, और क्या होता है हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो इसे ये रीजन मैंने बता दिया। दूसरा, अगर पेशेंट में सपोज H+ आयन कम है, मतलब उसका H+ आयन कम है, पेशेंट में अल्कलोसिस की कंडीशन है, तो अभी जो K+ है ना, तो K+ के बाद मतलब इतना एनर्जी नहीं रहती कि अब वो बाहर जा सके। इसी के लिए यहाँ पे बाहर क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया। मतलब यहाँ पे अल्कलोसिस वाली जो कंडीशन होती है वो क्या कराती है, हाइपोकैलेमिया कराती है। एक और रीजन बता देता हूँ यार, सपोज किसी को हाइपोकैलेमिया है तो वो भी अल्कलोसिस कर सकता है। मतलब अल्कलोसिस तो हाइपोकैलेमिया कर सकता है, पर हाइपोकैलेमिया भी अल्कलोसिस कैसे करता है। सपोज किसी के पेशेंट में जो है पोटेशियम का लेवल क्या होता है, कम है, तो वो क्या करता है ना, वो क्या करता है, अमोनिया के सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। जब अमोनिया के सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है ना, तो ये अमोनिया आगे जाके क्या बनाएगा, NH4+ आयन बनाता है, क्योंकि H+ का फिर H+ वहाँ पे सिक्रेट होता है, तो NH4+ आयन बनता है। इसकी वजह से H+ अभी जो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो उसकी वजह से H+ वो प्लाज्मा में क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या कराएगा, अल्कलोसिस करा देगा। क्या करा देगा, अल्कलोसिस करा देता है। तो ये भी है। ठीक है, मतलब हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस करा सकता है, अल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया करा सकता है, एसिडोसिस हाइपरकैलेमिया करा सकता है, हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस करा सकता है गाइस। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, जैसे अभी भी मैंने बताया, जैसे सल्ब्यूटामॉल हो गया। तो इसका भी काम क्या होता है, सीधा सेल जो ब्लड से पोटेशियम कहाँ भेजना, सेल में भेजना, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद गाइस डायरिया में तो पोटेशियम लॉस होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट और भी लॉस होते हैं। इसके अलावा हाइपोनेट्री में वहाँ पे मिलती है अपने को, वोमिटिंग में ऐसी हुआ। फिस्टुला में गाइस क्या होता है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है वहाँ पे उसका लीकेज होता है, तो वहाँ पे अब इंटेस्टाइनल फ्लूइड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उसकी वजह से वो भी लॉस होता है वहाँ पे। डाययूरेटिक में क्या होता है, यूरिन के थ्रू जो पोटेशियम वो एक्सक्रीट होते रहता है। रास। अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस गाइस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, सपोज ये किडनी है, अब किडनी में क्या है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है ना, यहाँ पे प्लेक वगैरह इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, ब्लड वेसल की स्टेनोसिस हो गई, नर्विंग हो गई, तो अब इसको यहाँ पे कम ब्लड मिलेगा किडनी को, है ना, जितना ब्लड मिलना चाहिए क्या होगा, कम ब्लड मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, किडनी में रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सोडियम एंड वाटर का तो एब्जॉर्प्शन होता है, पर पोटेशियम का क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, इसी की ताकि इसलिए होता है ताकि किडनी के परफ्यूजन को क्या करें, मेंटेन करें, क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से इस्चेमिया हो रही है, तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इसको परफ्यूज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम वाटर का तो रिटेंशन होता है रास की वजह से, पर पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इसको वैसे ये हो गया। उसके बाद डाययूरेटिक फेज ऑफ द रीनल फेलियर, ये लीवर फेलियर लिखा हो, रीनल फेलियर। शुरू में गाइस जब किडनी फेल होती है ना, तो हमेशा वो क्या करती है, पहले
पहला वो क्या करती है, क्योंकि किडनी में जब किडनी फेल होती है ना, जब ये किडनी फेल होती है इनिशियल में, इनिशियल किडनी में जब फेल होता है तो किडनी क्या होता है, यूरिन कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती। यूरिन कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती तो बेसिकली क्या होगा, क्या होगा, वाटर क्या होगा, लॉस होता रहता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल सिम्टम होता है कि जब किडनी फेल होती है तो इनिशियली वो यूरिन को कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती, है ना। तो ये सब गाइज मैंने बता दिया, कॉज बता दिया, विथ रीजन मैंने बता दिया। सिम्टम में यही एनोरेक्सिया, नोजिया होगा गाइज, मसल वीकनेस होती है, क्योंकि अपने को पता है जो पोटेशियम होता है, ठीक है, इसका जो है नर्व कंडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी में, है ना। उसका पैरालिटिक इलियस हो जाता है वही। उसके बाद डीपोलराइजेशन और अरिथमिया। गाइज जो पोटेशियम होता है वो क्या कराता है, बेसिकली पोटेशियम की वजह से क्या होता है, जैसे कार्डियक समय जब पोटेशियम बाहर जाता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। और सोडियम अंदर आता है तो बेसिकली क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और उसके बाद पोटेशियम जाता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे एक कार्डियक सेल होता है, जब सोडियम अंदर आता है उसके कंपेयर में पोटेशियम और कैल्शियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है। उसके बाद रिपोलाइजेशन में क्या हो गया, अभी मेरा पोटेशियम जो बाहर गया है वो अंदर आता है और सोडियम क्या हो जाता है, बाहर जाता है रिपोलाइजेशन के टाइम पे। अब भाई जब मेरा पोटेशियम कम है ना तो रिपोलाइजेशन नहीं हो पाता, तो रिपोलाइजेशन नहीं होगा मतलब वो हार्ट ना रिलैक्स उतना नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली रिपोलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे डिले रिपोलाइजेशन होगा और पेशेंट में अरिथमिया होगा। रिपोलाइजेशन डिले का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टी वेव होता है ना, और क्या इंडिकेट करता है, टी वेव, इसको मैं बना देता हूँ। टी वेव क्या इंडिकेट करता है, रिपोलाइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। अगर पोटेशियम कम हो तो रिपोलाइजेशन जो है डिले होगा, रिपोलाइजेशन बेसिकली डिले होगा। तो रिपोलाइजेशन डिले होगा तो ये क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टी वेव होगा ना, बहुत ही स्मॉल टी वेव होगा। तो हाइपोकैलेमिया में क्या मिलेगा, स्मॉल टी वेव, ठीक है। तो यहाँ पे ईसीजी में क्या मिलेगा अपने को, स्मॉल टी वेव। और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ईसीजी करा देंगे तो स्मॉल टी वेव मिलेगा, और सीरम पोटेशियम लेवल करा देंगे तो उससे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट में गाइस हम लोग क्या करेंगे, जैसे पेशेंट को अभी ओरली वो ले सकता है, अगर वो ओरली इंटेक कर सकता है, नोजिया वोमिटिंग वैसा उसको नहीं है कि ओरली इंटेक वो कर सकता है, तो हम लोग उसको बेसिकली फ्रूट जूस देंगे, मिल्क देंगे और कोकोनट देंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम होते हैं। तो कोकोनट भी देंगे, तो कोकोनट में अच्छा खासा पोटेशियम होता है अपने को। और उसके बाद KCL सिरप देंगे, ठीक है, 10 to 15 ml KCL सिरप देंगे। और अगर सपोज पेशेंट नहीं ले पा रहा है, ओरली पेशेंट जो है नहीं ले पा रहा है, तो IV हम लोग इंजेक्शन KCL देते हैं, इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, वो भी स्लो हमेशा दे देना रहता है, ये इन्फ्यूजन फॉर्म में होता है, 0.5 मिलीमोल पर kg पर हार के हिसाब से हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोकैलेमिया हो गया। देन हम लोग सेकंड टॉपिक क्या पर आते हैं, दैट इज हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया में यहाँ पे प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन ग्रेटर हो जाता है, किससे, ग्रेटर देन 5.5 मिलीमोल पर लीटर से, इससे ज़्यादा हो जाता है प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। तो इसमें भी मसल वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस ये सब होता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है। यहाँ पे टॉल टी वेव आएगा, यहाँ पे क्या आता है, टॉल टी वेव, क्या आता है यहाँ पे, टॉल टी वेव आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे टॉल टी आता है, और इसके कॉज गाइस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। हो सकता है किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर ना हो, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन होगा, तो यहाँ पे पोटेशियम सिक्रेट नहीं हो पाता, वो हो सकता है रीनल फेलियर में। सेकंड कॉज क्या हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है ना, पेशेंट में हो सकता है क्या हो जाए, एसिडोसिस हो जाए। तो मैंने बताया एसिडोसिस होगा तो भी पेशेंट में क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं। अब इसके बाद गाइस टॉल टी वेव इसमें होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे अगर सीवियर होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10%, 10 to 30 ml वाला, है ना, दे सकते हैं उसको। सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग 15% डेक्सट्रोज 100 ml में, 100 ml का 50% डेक्सट्रोज लेते हैं, विथ उसमें हम लोग 10 to 12 यूनिट क्या रहते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का गाइस क्या होता है ना, इस सेल से बेसिकली ये जो ब्लड है, अब ब्लड से डाल देगा सेल में तो हाइपरकैलेमिया ट्रीट होगा, तो ब्लड से सेल में डाल देता है पोटेशियम, ठीक है। तो सल्ब्यूटामॉल गाइस वही नेबुलाइजेशन बीटा एड्रेनर्जिक, तो ये भी क्या करता है, बेसिकली ब्लड से कहाँ डाल देता है, सेल में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद अगर इससे भी नहीं ट्रीटमेंट होगा तो हम लोग को हीमोडायलिसिस करना रहता है, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो। मेनली हम लोग चालू करते हैं सल्ब्यूटामॉल से, देन धीरे धीरे करके अगर 6.5 के आसपास है और 6.5 to 8.5 के आसपास है तो हम लोग इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन के साथ हमेशा डेक्सट्रोज ऐड करना, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जब भी वो ग्रेटर देन 8.5 हो जाए, सीवियर हाइपरकैलेमिया। इनकेस इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं पेशेंट का। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया।